तुमने जो बचपन में सपने देखे थे वो सब जो समाप्त हो गया। तुम अपने उन क्षमताओं के खोने पर रो रहे हो जो सुरक्षा के बदले में तुमने दांव पे लगा दिया है। तुम अपनी उस व्यक्तित्वता के लिए रो रहे हो जो भीड़ के पैरों द्वारा रौंद दिया गया है। तुम उस प्रतिभा के लिए रो रहे हो जो दुरुपयोग करने के कारण व्यर्थ हो गया है। तुम खुद को कलंकित महसूस कर रहे हो और अपनी छवि को पानी के पुल में देख रहे हो। उससे तुम्हारे अंदर एक खौफ आ रहा है। प्रश्न आप पूछ रहे हो, ये कौन मानवता का माहौल उड़ाने वाला तुम्हारी तरफ शर्म के रक्तहीन आंखों से देख रहा है। तुम्हारी शालीनता, तुम्हारी शरीर की सुंदरता, तुम्हारे चाल की चुस्ती, मस्तिष्क की स्पष्टता, तुम्हारे जिह्वा की चपलता, किसने तुम्हारी अच्छाइयों को चुरा लिया? क्या उस चोर की जानकारी तुम्हारे पास है जितना मेरे पास है? एक समय था जब तुमने अपने सिर को अपने पिता के खेत में घासों की तकिए पर बनाकर, घासों की तकिए पर रखकर ऊपर बादलों के झुरमुट में देखते थे और जानते थे कि बेबीलोन का सारा सोना एक दिन तुम्हारे पास होगा। एक समय था जब तुम बहुत किताबों को पढ़ा करते थे और बहुत पन्नों में लिखा करते थे और निश्चित थे कि सारे सोलोमन की विद्वता के बराबरी या शायद उससे भी ज्यादा विद्वान तुम हो जाओगे। लेकिन ये ऋतुएं वर्ष बन गए और वर्ष बदलते चले गए, वो ना हो सका। दोस्त, क्या तुम जानते हो कि किसने यह प्लान या सपनों या आशाओं के बीज को तुम्हारे अंदर डाला था? नहीं, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जान सकते। तुम्हें उस क्षण की याद नहीं है जब तुम अपने माँ की गर्भ से बाहर निकले थे और मैंने तुम्हारे कोमल भौं पर अपना हाथ रखा था और आशीर्वाद देते वक्त एक रहस्य तुम्हारे छोटे से कान में मैंने कह दिया था। याद है वो रहस्य? नहीं, तुम्हें याद नहीं है। व्यतीत हुए पलों ने तुम्हारी याददाश्त को खत्म कर दिया है। तुम्हारे मस्तिष्क में डर, शंका, चिंता, पछतावा और घृणा भर दिया है। अब इन जानवरों के बीच में आनंद के लिए, आनंदमय याददाश्त के लिए कोई जगह नहीं रह गया है। लेकिन मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यह क्षण तुम्हारी जिंदगी की एक विभाजक रेखा है। जो बीत गया उसे अपनी माँ के गर्भ में सुप्तावस्था से ज्यादा कुछ भी ना समझो। जो बीत गया वो समाप्त हो गया, जो बीत गई वो बात गई। आज के दिन तुम अपने सजीव मौत से वापस आ जाओगे। आज के दिन तुम फिर से जीवित हो जाओगे। आज के दिन मैं अपने मुंह को तुम्हारे मुंह पर, अपनी आंखों को तुम्हारी आंखों पर, अपनी हाथों को तुम्हारे हाथों पर रखूंगा और तुम्हारे शरीर में फिर से गर्मी आ जाएगी। आज के दिन मैं तुम्हें आगे आने का निर्देश दूंगा और तुम अपनी कयामत की गुफा से निकलकर एक नया जीवन शुरू करोगे। आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज तुम्हारा जन्मदिन 13 मई। ये तुम्हारा नया जन्मदिन है। तुम्हारा पहला जीवन जैसा कि थिएटर में होता है केवल एक अभ्यास था। इस समय पर्दा उठ चुका है। इस बार दुनिया देख रही है और तुम्हारे लिए ताली बजाने के लिए तैयारी कर रही है। इस बार तुम फेल नहीं करोगे। मोमबत्तियां जलाओ, केक बांटो, तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है। तितली की तरह तुम उड़ोगे और उतना ऊंचा जितना तुम उड़ना चाहते हो। न तो बर, न तो मधुमक्खी और न ही मनुष्य के द्वारा बनाया कोई विघ्न तुम्हारे जीवन के सच्चे धन को पाने के लक्ष्य में बाधा बन पाएंगे। अपने मस्तिष्क पर मेरा हाथ महसूस करो, मेरी बुद्धिमत्ता को पाओ। मुझे उस रहस्य को फिर से बांटने दो जो मैंने तुम्हें जन्म पर कहा था और तुम भूल गए। वो रहस्य क्या है? वो रहस्य है कि तुम मेरे सबसे बड़े चमत्कार, तुम इस संसार के सबसे बड़े चमत्कार, यही रहस्य है।
यह सबसे पहले शब्द तुमने सुना था, फिर तुम रोए और सब रोए। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। और इन सारे वर्षों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि तुम्हारे अविश्वास को सही कर सके। क्योंकि तुम चमत्कार कैसे हो सकते हो, जबकि छोटे से छोटे काम में भी तुम फेल कर जाते हो। तुम चमत्कार कैसे हो सकते हो, जबकि छोटी से छोटी जिम्मेदारी को पूरा करने का विश्वास नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम कैसे चमत्कार हो सकते हो, स्पेशली जब तुम ऋण में दबे हुए हो और दिन रात यही चिंता रहती है कि कल की रोटी कहां से आएगी। तो फिर ये प्रश्न तुम्हारा लाजमी है कि बॉस, मैं चमत्कार कैसे हूं? बहुत हो गया। दूध के गिर जाने पर वो खट्टा हो जाता है। कितने सारे संत, विद्वान, कवि, कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक, संदेशवाहक मैंने तेरे पास भेजे यह बताने के लिए कि तुम कितने बड़े हो। लेकिन बताओ, तुमने उन संतों के साथ, उस विद्वानों के साथ, उस कवि के साथ, उस कलाकार के साथ, उस ट्रेनर के साथ क्या व्यवहार किया, क्या बर्ताव किया? फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं उस संत की बात को पूरा करने के लिए हूं जिसने कहा था कि भगवान फिर से अपना हाथ रखेगा दूसरी बार अपने लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए। मैंने अपना हाथ फिर से रख दिया है। यह दूसरी बार तुम मेरे ही अवशेष हो। तुम्हें बार बार बताया गया, समझाया गया, लेकिन तुम नहीं जाने, तुम नहीं समझे। तुम्हें बताया गया कि तुम एक दैवी शक्ति छुपे हुए रूप हो, कि तुम स्वयं भगवान हो, केवल मूर्ख का नाटक कर रहे हो। तुम्हें बताया गया कि तुम खास हो, जिसका खास कारण है, जो अपने स्वरूप और चाल चलन में प्रशंसनीय है। तुम्हें बताया गया कि तुम पृथ्वी पर नमक की तरह हो, तुम्हें पर्वतों को खिसका देने की ताकत है, असंभव से संभव कर्मों को करने की रहस्य तुम्हें मालूम है। तुमने किसी पर भरोसा नहीं किया। तुमने अपने खुशियों के मानचित्र को जला दिया। तुमने अपने मस्तिष्क की शांति के अधिकार को छोड़ दिया। तुम्हारे गौरवशाली पथ पर बिछाए हुए मोमबत्तियों को तुमने बुझा दिया। फिर तुम भटक गए, डर गए और इस व्यर्थता में, आत्महीनता के अंधेरे में, अपने ही रचे गए नरक में गिर गए। फिर तुम रोए, छाती पीटा और अपने भाग्य को कोसा। अपने छोटे विचार, आलसी कर्मों के परिणाम की जिम्मेदारी लेने से बचा और एक ऐसे कारण का खोज करने लगा जिसको दोषी ठहराया जा सके। और तुमने बहुत जल्दी पा लिया। तुमने मुझे दोषी बना लिया। तुमने चीख चीख कर कहा कि तुम्हारी अपंगता, अवसर की कमी, तुम्हारी असफलता सभी भगवान की नियति है। तुम गलत थे। चलो, कौन गलत है कौन सही है उसका एक लेखा जोखा कर लेते हैं। सबसे पहले किस किस चीज में तुम अपंग हो वो देख लेते हैं। क्योंकि बिना हथियार दिए हुए तुम्हें नया जीवन बनाने के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या आप अंधे हो? जवाब दो। क्या सूर्य बिना आपके देखे उगता है और डूब जाता है? नहीं, आप देख सकते हो। और आपका 10 करोड़ रिसेप्टर्स, इस आंख में कितने रिसेप्टर्स हैं? 10 करोड़ रिसेप्टर्स, जिसको मैंने आपकी आंख में लगाया हुआ है। उससे आप पत्तों का आनंद ले सकते हैं, बर्फ का ले सकते हैं, तालाब, बाग, बगीचे, बादल, सितारे, गुलाब, इंद्रधनुष और प्यार की पहचान कर सकते हैं। इस एक वरदान को गिनिए। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप बहरे हैं? नहीं। क्या एक बच्चे का हंसना और रोना आप नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं। और जो 24,000 फाइबर्स मैंने आपके कान में लगाए हैं, कितने हजार फाइबर्स? 24,000 फाइबर्स। वे पेड़ों के वायु के साथ, पत्थर पर टकराते हुए लहरों के साथ, एक बड़े संगीत में महफिल के लय के साथ, और मैं तुम्हें प्यार करता हूं के शब्दों के साथ धड़कता है। ये है आपका दूसरा वरदान। इसको गिन लीजिए।
मेरा तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप गूंगे हैं? नहीं। क्या आपके होश चलते हैं मात्र थूक फेंकने के लिए? नहीं। आप बोल सकते हैं जैसा कि कोई दूसरा प्राणी नहीं, और आपके शब्द क्रोधित मनुष्य को शांत कर सकता है, थके हुए को तरोताजा कर सकता है, अकेले को मजबूत बना सकता है, मूल्यवान की प्रशंसा कर सकता है, हारे हुए को हिम्मत दे सकता है, अज्ञानी को ज्ञान दे सकता है, और कह सकता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। एक और वरदान गिन लीजिए। चौथा प्रश्न है, क्या आप अपाहिज हैं? क्या आपका पूरा स्वरूप जमीन पे गिरा हुआ है? नहीं, आप चल सकते हैं। आप उस वृक्ष से अलग हैं जिसको हवा और जमाना गाली देता है और वो चुपचाप सहता है। आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, डांस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपके अंदर 500 मसल्स, 200 हड्डियां और 7 मील लंबा नर्व फाइबर डाले हुए हैं जो सभी काम को सुचारू रूप से करते हैं। अपने नए वरदान को फिर से गिनिए। अगला प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अप्रिय हैं? क्या आप अप्रेमी हैं? क्या आपका अकेलापन आपको दिन रात खाने को दौड़ता है? नहीं, अब और नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्यार का रहस्य, कि प्यार पाने के लिए, कि प्यार पाने के लिए प्यार देना पड़ता है, बिना वापसी की इच्छा किए हुए। खुशी के लिए या गर्व के लिए किया गया प्यार प्यार नहीं है। प्यार एक उपहार है जिससे कोई रिटर्न नहीं मांगा जाता है। अब आप तो ये भी जानते हैं कि निस्वार्थ प्यार अपने आप में एक इनाम है, और यदि यह प्यार कभी नहीं लौटाया गया तो भी जब यह वापस आता है तो अपने ही हृदय को निर्मल और शुद्ध करता है। नए वरदान को फिर से गिनिए। एक और वरदान काउंट करिए। अगला प्रश्न है, क्या आपका हृदय खराब हो गया है? हेलो, क्या उसमें से खून चूता है? नहीं। क्या आपके जीवन को बनाए रखने में उसमें तनाव महसूस होता है? नहीं। आपका हृदय मजबूत है। अपने छाती को छुओ और इसके लय को महसूस करो। घंटे दर घंटे, दिन और रात 3.6 करोड़ धड़कन, 3.6 करोड़ धड़कन हर साल, साल दर साल, सोए हुए या जगे हुए आपके खून को 60,000 मील लंबी नसों और सिराओं और नलियों से गुजारते हुए 6 लाख गैलन पर साल से ज्यादा रक्त को पंप करता हुआ ये हृदय लगातार चल रहा है। मनुष्य ने ऐसा मशीन पहले कभी नहीं बनाया। क्या इस वरदान को आप गिनना चाहेंगे? अगला क्वेश्चन, क्या आपको चर्म रोग है? क्या आपके चमड़े को रोग है? क्या लोग डर के भाग जाते हैं जब आप उनके पास जाते हैं? नहीं, आपका चमड़ा साफ है और अद्भुत रचना है, और इसे केवल साबुन, तेल, ब्रश और ख्याल रखने की जरूरत है। समय के साथ सभी स्टील तक में जंग लग जाता है, स्टील में भी जंग लग जाता है, पर तुम्हारे चमड़े में नहीं। लगभग सभी धातु समय के साथ घिस जाते हैं, पर आपका चमड़ा नहीं। ये हमने आपके चारों तरफ लगा दिया है। ये बराबर अपने आप को नया बना लेते हैं। क्या इस वरदान को आप गिनना चाहेंगे? यस। अगला क्वेश्चन, क्या आपकी श्वास ग्रंथि खराब हो गई है? क्या जीवन का सांस आपके शरीर के अंदर नहीं जा रहा है?
नहीं, वह आपके गंदे से गंदे वातावरण जो आपने ही बनाए हैं, गंदे से गंदे वातावरण जो आपने बनाए हैं, उससे भी आपके लिए ऑक्सीजन चुरा के आपको दे देता है और आपकी 60 करोड़ छन्नियों के छिद्रों से बने हुए से छनकर आपके अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाता है। क्या आप इसको अपना एक वरदान मानते हैं? क्या आपका खून जहरीला हो गया है? अगला क्वेश्चन, क्या इसमें पानी और पस भर गया है? नहीं, आपके मात्र 5 लीटर खून में 22 लाख करोड़ ब्लड की कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिकाओं में करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल्स में एक अणु, एक एटम 1 करोड़ पर सेकंड की रफ्तार से घूमता है। हर सेकंड 20 लाख खून की कोशिकाएं मर जाती है और नया 20 लाख कोशिकाएं जन्म ले लेती है और यह तब से हो रहा है जब से आपका जन्म हुआ है और तब तक होता रहेगा जब तक आपकी सांस चलती रहेगी। क्या एक नया वरदान आप और काउंट करेंगे? अगला क्वेश्चन, क्या आपका मस्तिष्क कमजोर हो गया है? क्या आप अपने से नहीं सोच पा रहे हैं? नहीं, आपका मस्तिष्क इस संसार का सबसे ज्यादा जटिल बनावटों में बना हुआ है। इसमें 1.5 kg के इस मस्तिष्क में कितने kg के? 1.5 kg के इस मस्तिष्क में 1300 करोड़ नर्व कोशिकाएं हैं। लगभग पूरी संसार की जनसंख्या का 3 गुना आपके इस मस्तिष्क में है। पूरी ध्वनि, स्वाद, सुगंध और कर्मों को ठीक से रखने में मदद करने के लिए 1000 बिलियन प्रोटीन मॉलिक्यूल है। जीवन का प्रत्येक घटना तत्पर है आपकी याददाश्त में आने के लिए और आपके मस्तिष्क को सहायता करने के लिए हमने 40 लाख दर्द संवेदनशील संरचनाएं दी हैं, 5 लाख टच डिटेक्टर दिए हैं और 2 लाख से ज्यादा टेम्परेचर डिटेक्टर दिए हैं। किसी भी संसार का सोना, हेलो, संसार में किसी भी जगह का सोना उतना ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है जितना हमने आपके मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करके रखा। मेरे दोस्त, तुम मेरे सबसे खास रचना हो। तुम्हारे अंदर असीम आणविक शक्ति है जो संसार के किसी भी शहर को तबाह कर सकती है या फिर से उसे बना सकती है। क्या आप इस वरदान को गिनना चाहेंगे? अगला प्रश्न, क्या अब भी आप मानते हैं कि आप गरीब हैं? हेलो, क्या आपके पर्स में सोने और चांदी का सिक्का नहीं है? नहीं मेरे दोस्त, आप धनवान हो। अभी अभी आपके सारे एसेट को हमने गिना है। एक बार फिर से इन एसेट को यदि आप देख लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी संपत्ति कितनी है। फिर तुमने खुद को क्यों धोखा दिया? क्यों कहा कि मानवता का समस्त वरदान तुमसे ले लिया गया है? क्यों तुमने खुद को धोखा दिया कि अपने जीवन को बदलने में तुम असक्षम हो? क्या तुम में प्रतिभा, ज्ञान, योग्यता और गर्व की कमी है? क्या तुम बिना आशा के हो? फिर क्यों तुम घुट घुट के जीवन जी रहे हो? क्यों नरक में अपना जगह बना रहे हो? तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, तुम्हारा वरदान छलक छलक कर गिर रहा है और तुम्हें इसका ख्याल ही नहीं है। तुम तो ऐसे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो जो स्पॉइल हो गया हो, जिसको इतना ज्यादा विलासिता का सामान दे दिया गया है कि वो बर्बाद हो गया है। तुम ऐसे बच्चे की तरह हो गए हो। और क्या इसका दोषी मैं हूं? क्योंकि मैंने इतनी उदारता से और नियमित रूप से तुम्हें इतनी सारी चीजें दे दिया, इसीलिए तुम बर्बाद हो गए।
जवाब दो, जवाब स्वयं को दो। वो वस्तु जो तुम्हें मिली है वो कोई धनवान व्यक्ति, बूढ़ा या लाचार, कमजोर या असहाय, संसार के समस्त सुवर्ण मुद्राओं से भी बदला नहीं जा सकता। तब यह जानो कि पहला रहस्य है। क्या है पहला रहस्य? जो भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा खजाना है, तुम्हारा औजार है, जिससे तुम एक नए और अच्छे जीवन की नींव बना सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने वरदान को गिनो कि तुम सबसे बड़ी रचना हो। ये तुम्हारा पहला नियम है, संसार का सबसे बड़ा चमत्कार करने का और जिंदा मृत्यु से वापस अपनी मानवता में आने का। और धन्यवाद दो जो पाठ तुमने सीखा अपनी गरीबी से, और धन्यवाद दो कि जो पाठ तुमने सीखा अपनी गरीबी से, क्योंकि वो गरीब नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि वो कुछ इच्छा ज्यादा रखता है। और सच्ची सुरक्षा उसमें नहीं है जो उसके पास है, सच्ची सुरक्षा उसमें नहीं है जो आपके पास है, बल्कि उसमें है कि कितना कम से आप काम चला लेते हो, कि कितना कम से आप काम। वह पक्वता कहाँ है जो तुम्हारी फेलियर को जन्म दिया? वह मात्र तुम्हारे मस्तिष्क में है। अपने वरदान को गिनो मेरे दोस्त, अपने वरदान को गिनो। और सफलता के और खुशी के भगवान ने 4 नियम आपको भेजे हैं। उसमें पहला नियम उन्होंने एक्सप्लेन किया अभी तक मैं आपको। पहला नियम क्या है? अपने वरदान को गिनो, अपने आशीर्वाद को गिनो। इतने सारे आशीर्वाद हम लोगों को भगवान ने दिए हैं, उसको गिनो। और जब सबको गिनोगे तो देखोगे कि तुमसे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई है ही नहीं, तुमसे बड़ा चमत्कार इस पृथ्वी पे कोई है ही नहीं। क्लियर फर्स्ट नियम। अब दूसरा नियम, अपने निरालेपन का ऐलान करो। दूसरा नियम क्या है? अपने निरालेपन का ऐलान करो। अकेलापन नहीं, विलक्षण, जो हम लोग बात कर रहे थे ना, कोर कॉम्पिटेंस, निराला। तुमने अपने आप को बर्तन बनाने वाले के खेत में डाल दिया और तुम वहां पड़े हुए हो, अपनी विफलता को माफ नहीं करते, अपने आप को विनाश कर रहे हो, स्वयं घृणा से स्वयं को दोषी ठहराकर स्वयं की तरह घृणा करके। क्या तुम हैरान नहीं हो? क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता है कि तुम्हारी विफलताओं के लिए तुम्हें माफ कर देता हूं, जबकि तुम खुद को नहीं माफ करते हो? तुम्हारे नियम भंग करने पर भी, तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को भी मैं तुमको माफ कर दिया हूं, तुम खुद को नहीं माफ करते हो। मैं तुम्हें संदेश देता हूं 3 कारणों से तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम भेड़ों की भेड़ में एक भेड़िया नहीं हो, तुम भेड़ों के भेड़ में एक भेड़ नहीं हो, तुम विलक्षण हो, विरले हो, अकेले हो, यूनिक हो, अद्भुत हो। सोचो कोई खास पेंटिंग जो अमीर हुसैन ने बनाई हो, जो नाटक जो शेक्सपियर ने लिखा हो, उसका कितना वैल्यू है? बहुत वैल्यू है ना? क्यों वैल्यू है मालूम है? क्योंकि उसका जो रचनाकार है ना, रचनाकार जो बनाया है वो लोग मास्टर है। अमीर हुसैन इज अ मास्टर, शेक्सपियर इज अ मास्टर। इसीलिए उनकी रचना की इतनी ज्यादा वैल्यू है। अरे मूर्ख, वो तो मास्टर है और मैं तो भगवान हूं और मैंने तुम्हें बनाया। तब तुम कैसी हो? सोचो तो, तब तुम्हारा कितना वैल्यू हो कि तुम भगवान ने तेरे को बनाया। और एक बात बताओ, अमीर हुसैन 2 चार्ट को मिल जाएगा, शेक्सपियर भी 2 चार्ट को मिल जाएगा। अच्छा, शेक्सपियर 2 चार्ट नहीं मिलेगा, उसका नाटक तो 2 चार्ट मिल ही जाएगा। अमीर
हुसैन नहीं 2-4 मिलेगा, अहमद हुसैन का पेंटिंग तो 2-4 मिल ही जाएगा। मैंने तो एक ही पीस बनाया, एक ही शरद बनाया, एक ही रविंद्र बनाया, एक ही प्रवीण बनाया, एक ही उमा बनाया। एक तो बनाने वाला मैं, और ऊपर से एक ही पीस। सोचो कितना वैल्यूएबल ये हो सकता है, पता नहीं, तो ध्यान नहीं देते इस बात। खैर, इस आधार पर तुम इस पृथ्वी के सबसे मूल्यवान खजाना हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें किसने रचना है, तुम जानते हो कि तुम्हें किसने रचा है, और मात्र एक ही हो। कभी भी 7,000 करोड़ इंसान जो इस पृथ्वी पर चला है, तुम्हारे समान नहीं था, और कभी भी जब तक काल है, जब तक समय है, तब तक कोई भी तुम्हारी तरह नहीं होगा। तुमने अपने बिरलेपन का कोई ज्ञान या ध्यान नहीं दिया है, फिर भी आप इस पृथ्वी का सबसे बिरला प्राणी हो। तुम्हारे पिता से प्यार के उस खास क्षणों में 40 करोड़ से ज्यादा बीज, ये कहते हैं कि तुम्हारे पिता से प्यार के उस खास क्षणों में 40 करोड़ से ज्यादा बीज चले थे तुम्हारी मां के अंदर, लेकिन बचे केवल एक। कौन बचे? तुम अकेले मां के प्यारे शरीर में अपने उस आधे को पाने के लिए, और तुमने उसे पाया, जुड़ा और एक नया जीवन शुरू किया, अपना जीवन। तुम आए और अपने आप एक संदेश लाए कि मैं अभी तक मनुष्य जाति से निराश नहीं हुआ हूं। तुम्हारे पिता के 40 करोड़ से ज्यादा बीज और सैकड़ों जीन्स को मिलाकर मैं 3 लाख बिलियन इंसान बना सकता था। उस 40 करोड़ बीज और 100 जीन्स को कॉम्बिनेशन करके मैं 3 लाख बिलियन इंसान बना सकता था, लेकिन मैंने बनाया किसको? तुमको। अपनी तरह का अकेला अमूल्य खजाना, ऐसी गुणों से भरपूर मस्तिष्क से, बोलचाल से, चाल चलन में और अपने कर्म से, और एक ऐसा इंसान जैसा न पहले था न रहेगा, क्योंकि तुमने उनकी सुनी जिसने तुमने छोटा कहा। और सबसे बड़ी बात यह कि तुमने उस पर भरोसा किया। सलाह मानोगे? सलाह मानोगे? अपनी विरलता को मत छुपाओ, इसे बाहर निकालो, दुनिया को दिखाओ। अपने भाई की तरह चलने का प्रयत्न मत करो, अपने भाई की तरह चलने का प्रयत्न मत करो, अपने नेता की तरह बात मत करो, ना ही एक साधारण लोगों की तरह परिश्रम करो। कभी भी दूसरे का नकल मत करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो शैतान का नकल करता है वो शैतान से भी आगे चला जाता है, और जो अच्छाई की नकल करता है वो हमेशा अच्छाई से पीछे रह जाता है। इसलिए दूसरे की नकल मत करो। यदि तुम सचिन तेंदुलकर का नकल करोगे तो सचिन तेंदुलकर से कम रहोगे ना, और यदि तुम ओसामा बिन लादेन का नकल करोगे तो ओसामा बिन लादेन से भी बड़ा टेररिस्ट बन जाओगे। इसलिए नकल मत करो, स्वयं का बनो, अपनी विलक्षणता को दिखाओ, और दुनिया तुम्हें सोने से लाद देगी। ये है दूसरा नियम। अपनी विरलता का ऐलान करो। अपने वरदान तो 2 नियम हो गए। पहला, अपने आशीर्वाद को गिनो, और दूसरा, अपनी विलक्षणता का, अपनी विरलता का ऐलान करो। तुम साधारण नहीं हो, तुम अपंग नहीं हो, तुम हामी भरते हो, तुम जबरदस्ती मुस्कुराते हो, तुम अपने आत्मा को धोखा देते हो। तुम्हारा दूसरा कंप्लेन क्या है? तुम्हारा और कंप्लेन क्या है मालूम है? तुम्हारा एक और कंप्लेन है। तुम कहते हो तुम्हें अवसर नहीं मिला। क्या नहीं मिला? मौका नहीं दिया सर मेरे को।
पारसी घर में पैदा नहीं किया वरना मैं भी टाटा का सक्सेसर रह सकता। मौका ही नहीं दिया प्रभु तुमने। यही कंप्लेन है ना? सलाह मानो, मानोगे? मानोगे? और मैं गारंटी देता हूं ये कंप्लेन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें दे रहा हूं हर वेंचर में सफल होने का नियम, हर काम में, हर बिजनेस में सफल होने का नियम। सैकड़ों साल पहले ये नियम तुम्हारे पूर्वजों को दिया गया था। कुछ लोगों ने माना और उनका जीवन खुशी से भर गया। ज्यादा लोगों ने नहीं सुना और वे किस्मत का इंतजार करते रह गए, वे रोते रह गए। अब हम लोग तीसरे नियम की तरफ जा रहे हैं। नियम बड़ा साधारण है। नया या पुराना, धनी या गरीब, उजला या काला, मर्द या औरत, सभी इस रहस्य को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। वह यह है जो कभी फेल नहीं करता। जो कोई भी तुम्हें एक कदम चलने के लिए कहे, जो कोई भी तुम्हें एक कदम चलने के लिए फोर्स करे, तुम उसके साथ 2 कदम चलो। तो ये तीसरा नियम है जो रहस्य तुम्हारे लिए धन उत्पन्न करेगा और तुम्हारे सपने से भी ज्यादा देगा। और वो नियम है, एक और मील चलो। कितना? एक और मील चलो, थोड़ी दूरी और। सफलता का केवल एक रहस्य है कि आप ज्यादा और बेहतर सेवा दो। भले जो भी आपका कार्य हो या आदत आरंभ से सभी सफलतम लोगों के द्वारा किया गया है, इसलिए अपने आप को साधारण बनाने का एक ही उपाय है कि आप केवल वही काम करें जिसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। यदि आपको साधारण बनना है, आम आदमी बनना है, ऑर्डिनरी बनना है, तो बड़ा सिंपल रूल है, वही काम करो जिसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। लेकिन आप यदि असाधारण बनना चाहते हो, खास बनना चाहते हो, तो ज्यादा काम करो, एक मील और चलो। ऐसा मत सोचो कि तुमने पैसा मिलने की अपेक्षा ज्यादा काम करके दे दिया। अरे उसने इतना ही दिया, मैं तो इतना काम कर दिया। क्योंकि याद रखना, सबके जीवन में पेंडुलम है। यदि इसका इनाम अभी नहीं मिला तो कल यह 10 गुने होकर वापस आएगा। औसत व्यक्ति कभी भी अतिरिक्त मील नहीं चलता। आम आदमी जो है एक्स्ट्रा काम नहीं करता है, क्योंकि वो सोचता है कि अरे यार अपने को धोखा नहीं देने का, एक और मील चलना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक और मील चलना अपने आप में पुरस्कार है, और वो आप तभी प्राप्त करते हैं जब आप इनिशिएटिव लेते हैं, अपने से पहल करते हैं। इंसान ख्याल यदि नहीं करते तो आप ही अपनी असफलता। यदि आप इस क्वेश्चन, ये फॉर्मूला नहीं मानते हैं, तो जीवन में आप असफल होंगे और उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। तुम सेवा दोगे तो फल तुम्हें मिलकर रहेगा। उसी तरह जब तुम सेवा नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। कारण और फल, साधन और साध्य, बीज और फल कभी भी अलग नहीं किए जा सकते। प्रभाव कारण में पहले से ही नीचे रहता है। इसीलिए नियम को मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक मील और चलो। यदि किसी कृतज्ञ मालिक की सेवा कर रहे हो, यदि किसी कृतज्ञ मालिक की सेवा कर रहे हो, इफ यू आर सर्विंग एनी अनग्रेटफुल मास्टर, तो चिंता मत करो, उसकी और सेवा करो। यू गेट दैट? यू गेट दैट? यदि किसी की सेवा कर रहे हो जो फल नहीं दे रहा है, तो चिंता मत करो, उसकी और सेवा करो। और उसकी जगह मुझे अपना ऋणी बनाओ, क्योंकि तुम जानोगे कि हर क्षण, हर अतिरिक्त सेवा का तुम्हें इनाम मिलेगा। और चिंता मत करो, और चिंता मत करो यदि तुम्हारा इनाम जल्दी नहीं मिला, क्योंकि जितना देर तुम्हारा मूल्य रुका रहेगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि तुमको मालूम है कि मैं तुम्हें सूद
पे सूद, पे सूद, पे सूद, इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट, पे कंपाउंड इंटरेस्ट, पे कंपाउंड इंटरेस्ट करके वापस करूंगा। तुम सफलता खींच सकते हो, उसके योग्य बन सकते हो। और अब तुम जानते हो कि तीसरा नियम है, एक और मिल जाओ। कहां है वह क्षेत्र जहां तुम रो रहे थे कि कोई अवसर नहीं है? देखो चारों ओर देखो, अवसर ही अवसर है। कल तक जो तुम दयनीय अवस्था में पड़े हुए थे, अब तुम सोने की गली पर तन कर चल रहे हो। कुछ भी नहीं बदला, बदले हो मात्र तुम। लेकिन वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ही बदल गए हो तो जमाना बदल गया है। मेरे दोस्त, तुम मेरे सबसे बड़े चमत्कार, तुम इस संसार के सबसे बड़े चमत्कार। तो ये 3 नियम हो गए। ये तीसरा नियम समझ में आया? समझ में आ रहा है? कौन कौन ऐसे क्लाइंट हैं जिसको आप बहुत दिनों से सेवा दे रहे हैं और वो अनग्रेटफुल है? हाँ ठीक है, वो भी दे दो। हाँ ठीक है, वो भी दे दो। अरे यार मेरे पॉलिसी हाँ बोलता है उसकी और सेवा करो। क्या करो? और सेवा करो। क्योंकि तुम जब उसकी सेवा करते हो तो ऋणी मैं बन जाता हूं। भगवान कहते हैं ऋणी मैं हो जाता हूं, और जब मैं ही ऋणी तुम्हारा हो गया तो तेरे को टेंशन किस बात का? क्योंकि मैं तो तुमको दूंगा ही। और अच्छी बात यह है कि जब देर हो तो थोड़ा और खुशी मनाना, क्योंकि तेरे को मालूम है कि तेरा मीटर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट के साथ चल रहा है और वो सब मैं तेरे को वापस करने ही वाला। Let me tell you my friends, when I was reading this scripture, कल मैं इसको पढ़ नहीं पाया। My eyes, my throat has gone, because there are some instances where I can see that कि मैं जितना भी काम कर रहा हूँ कुछ फल नहीं मिल रहा है उस इंस्टेंसेस में। और जब ये लाइन पढ़ा तो उसमें कहता है ऐसा यदि कोई अनग्रेटफुल मास्टर है तो उसकी और सेवा करो, क्योंकि तुम मुझे ऋणी बनाते हो। कभी सोचा भी नहीं था कि अरे भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं तो चिंता नहीं। अभी से पहले ये था, कितना वैल्यू मिला, इतना माल मिला, इतना काम, माल के बराबर काम। हाँ आओ भैया स्मार्ट, देखो भाई ट्रेनिंग में स्मार्ट बनने का, इतना काम तो काम नहीं तो भाई आराम। हाँ टाइम पास नहीं करने का सकता है। और उन लोगों को आप ही सर्व कर सकते हो, होता है ना। ये लोग को क्लाइंट को मैं ही सर्व कर सकता हूँ। तो वो यदि रिजल्ट नहीं दिया तो भी हिम्मत नहीं छोड़ो, उसकी और सेवा करो, उसको और सर्विस दो, क्योंकि वो ही नहीं बन रहा है तो भगवान स्वयं बन रहे हैं। अपनी प्रगति के साथ धैर्य रखो, अपने आशीर्वाद को आभार के साथ सुनो, अपनी विरलता को गर्व के साथ ऐलान करो, अतिरिक्त मील चलो। और फिर एक और, ये क्षण में नहीं होता है, ये तो जो भी चीज है वो एक क्षण में नहीं, इसको प्रैक्टिस करो। लेकिन फिर भी जो सबसे मुश्किल है, जो सबसे मुश्किल से मिलता है, वह सबसे देर तक चलता है, क्योंकि वो जो अपने भाग्य को खुद बनाते हैं वे ज्यादा सतर्क रहते हैं, बशर्ते कि वो जो उनको अपने परिवार से मिल जाता है। और जैसे जैसे आप नए जीवन में प्रवेश कर रहे हो, आप डरो नहीं। कुछ भी खास पाया गया है तो उसमें रिस्क रहा है। अब तुम जानते हो कि तुम एक चमत्कार हो, और चमत्कार को कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। गर्वित बनो, तुम एक लापरवाह रचनाकार का प्रयोग नहीं हो, तुम एक लापरवाह रचनाकार का प्रयोग नहीं हो। वो एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहा है। तुम विभिन्न बलों का दास नहीं हो, यू आर नॉट ए स्लेव, गुलाम नहीं हो जो समझ नहीं सकता।
तुम किसी और के नहीं बल्कि मेरी ताकत की स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो। भगवान कहते हैं तुम और कोई आलतू फालतू ऐरा गहरा नथू खैरा का नहीं हो भैया, तुम मेरी ताकत की स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो, फ्री। तुम किसी ध्येय से बनाए गए हो। मेरा हाथ महसूस करो, मेरे शब्दों को सुनो। तुम्हें मैं चाहिए, तुम्हें मैं चाहिए और मुझे तुम चाहिए। हमें एक नया संसार बनाना है और उसके लिए एक चमत्कार चाहिए, तो वो भी बनाएंगे, क्योंकि हम दोनों चमत्कार ही तो हैं और हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। मैंने कभी भी तुम पर भरोसा नहीं छोड़ा। जब से इस महान लहर से मिलकर बालुका राशि पर तुम्हें छोड़ा है, 50 करोड़ साल पहले से तुम्हारा पहला रूप आया इस पृथ्वी पे। 50 करोड़ साल पहले इंसान का पहला रूप आया। बहुत सारे नमूने, आकार, रूप आए। तब तक मैंने बदलता रहा, उसको बदलता रहा, जब तक कि 30,000 साल पहले मैंने तुम्हारा आविष्कार किया। और वो इतना परफेक्ट था कि उसके बाद से मैंने इस पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम परफेक्ट हो चुके थे। क्योंकि इस चमत्कार को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। और पूरे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा शक्ति हमने तुम्हें दे दिया। क्या क्या शक्ति दी हमने तुम्हें? हमने तुम्हें सोचने की शक्ति दी, प्यार करने की शक्ति दी, इरादों की शक्ति दी, हंसने की शक्ति दी, कल्पना करने की शक्ति दी, रचना की शक्ति दी, प्लान बनाने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, प्रार्थना करने की शक्ति दी। मेरे गर्व की सीमा नहीं रही। तुम मेरी रचना की उच्चतम सीमा हो। मेरा सबसे बड़ा चमत्कार एक पूर्ण रचना, वैसा जो किसी भी वातावरण, कठिनाई, चुनौती सबके साथ एडजस्ट कर सकता है, जो किसी भी भाग्य को निर्धारित कर सकता है बिना मेरी हस्तक्षेप के, वो जो किसी भी संवेदना या परसेप्शन को समझ सकता है अपने इंस्टिंक्ट से नहीं बल्कि सोच और विचार से कि क्या यह इसके लिए और मानवता के लिए सही है। और अब मैं तुमको देने जा रहा हूँ चौथा नियम। ये वो शक्ति है जो हमने देवदूतों को भी नहीं दिया है, मैंने तुम्हें दिया, चुनने की ताकत। इसके साथ ही हमने तुम्हें देवदूतों से भी ऊपर रख दिया, क्योंकि देवदूतों को पाप करने की इजाजत नहीं है। हमने तुम्हें अपने भाग्य पर पूरा नियंत्रण दिया। मैंने तुम्हें कहा कि अपनी इच्छा से अपनी प्रकृति को चुनो, चाहे संसारी आध्यात्मिक, तुम्हें तुम्हारा भविष्य चुनने की पूरी आजादी है। तुम्हें जीवन के सबसे छोटे स्वरूप में गिर जाने की भी आजादी है और अपने आत्म निर्णय से उसके बूते पर ऊपर से ऊपर दैवी की स्थिति में जाने की भी आजादी है। यह मैंने अपनी असीम ताकत लगा कर दी है। अपनी तरफ देखो, देखो कि सारे निर्णय तुमने अपनी जिंदगी में लिए और वे कटु अनुभव जब तुम अपने घुटनों पर गिरोगे, यदि तुम्हें चुनने का अवसर फिर से मिलेगा, जो बीत गई तो बात रही। अब तुम खुशी और सफलता के चौथे महान नियम जानते हो। अपने इस चुनने की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करो। प्यार करना चुनो, न कि घृणा करना। हंसना चुनो, न कि रोना। रचना करना चुनो, न कि विध्वंस करना। लगे रहना चुनो, न कि छोड़ देना। प्रशंसा करना चुनो, न कि चुगली करना। घाव भरना सीखो, न कि घाव देना। देना चुनो, न कि चुराना। कर्म करना चुनो, न कि विलंब करना। बड़ा बनना चुनो, न कि करना। प्रार्थना करना चुनो, न कि शाप देना। जीना चुनो, न कि मरना। अब तुम समझ गए होगे कि जो कुछ भी दुख तुम्हारा था वो तुम्हारे कारण था, क्योंकि सारी शक्ति तुम्ही में है और तुम्हारे ही कर्मों का संचित फल है। मेरी शक्ति का उपहार तुम्हारी प्रकृति से बहुत बड़ा है। अब तुम बड़े और बुद्धिमान हो गए हो और इस पृथ्वी के सारे फल तुम्हारे होंगे। तुम इंसान से ज्यादा हो, तुम इंसान हो।
इंसान से ज्यादा वो इंसान बन रहे हो, बना रहे हो। तुम महान आश्चर्य के काबिल हो, तुम्हारी क्षमता असीम है। मेरे इस सृष्टि में और कौन है जो अग्नि पर काबू पाया है? मेरी इन कल्पनाओं में और कौन है जो गुरुत्वाकर्षण पर विजय पा लिया है, स्वर्गों को पार कर दिया है, बीमारियों पर काबू पा लिया है, सूखे पर विजय पा लिया है? अपने आप को और छोटा मत करो, अपनी प्रतिभा को और मत छुपाओ, अपने आप से याद रखो। वो बच्चा कहता है मैं कब बड़ा बच्चा बनूंगा, बड़ा बच्चा बोलता है कब मैं वयस्क बनूंगा, वयस्क बोलता है कब मेरी शादी होगी, और फिर वो कहता है कब मैं रिटायर करूंगा। और फिर जब नौकरी से छुट्टी पाता है, अपने जीवन को देखता है और एक छोटे हवा के झोंके में वो देखता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। आनंद कीजिए आज का और काल का। अपने संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है आप सजीव मौत से वापस आ गए हैं। आप फिर से दयनीय नहीं होंगे और हर नया दिन आपके लिए चुनौती और आनंदमय भरा होगा। आपका फिर से जन्म हो चुका है, लेकिन पहले की तरह से आप असफलता चुन सकते हैं या फिर सफलता और खुशी चुन सकते हैं। विकल्प आपके पास है। मैं केवल देख सकता हूँ गर्व से या फिर दुख से। तो याद कीजिए सफलता और खुशी के 4 नियम। पहला नियम, अपने आशीर्वादों को गिनिए। दूसरा, अपने विरलताओं का ऐलान कीजिए। तीसरा, एक और मील चलिए। चौथा, अपने चुनने की शक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्वक इस्तेमाल कीजिए। और एक चीज, इन चारों को पूर्ण करने के लिए याद रखिए कि यह सब प्यार से कीजिए। अपने लिए प्यार, दूसरों के लिए प्यार और मेरे लिए प्यार। अपनी आंखों को पोंछ डालिए, बाहर निकलिए, मेरा हाथ थामिए और सीधा खड़ा हो जाइए। मुझे इस कफन को काटने दीजिए जिसने आपको बांधे हुए है। आज का दिन आप सूचित किए जाते हैं कि आप इस संसार के सबसे बड़े चमत्कार। You are the greatest miracle on this